नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं नोज ब्लीड के बारे में, मतलब जिसका दूसरा नाम है एपिस्टैक्सिस या फिर नोज ब्लीड। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। जो एपिस्टैक्सिस है या नोज ब्लीड है, ये किसे कहते हैं हम? ए हेमरेज फ्रॉम द नोज is caused by rupture of tiny distended vessels in the mucous membrane of any area of the nose। नाक के किसी भी एरिया से जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन में जो डिस्टेंडेड वेसल्स है वो रप्चर हो जाए, जिसके कारण जो है हेमरेज कोज होता है, उसे हम एपिस्टैक्सिस करते हैं। मोस्ट कॉमनली जो साइट है इज द एंटीरियर सेप्टम में देखने को मिलता है, जहाँ पे 3 मेजर ब्लड वेसल्स एंटर करती है नेजल कैविटी में। कौन कौन सा, हम तीनों को देखेंगे एक एक करके। पहला है द एंटीरियर इथमोइडल आर्टरी ऑन द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द रूफ, जिसको हम कैसिब्लेक्स फ्लेक्सस कहते हैं। दूसरा आती है द स्पिनोप्लेटिन आर्टरी इन द पोस्टीरियर सुपीरियर रीजन में देखने को मिलता है। तीसरा आता है इंटरनल मैक्सिलरी ब्रांचेस द फ्लेक्सस ऑफ वेन्स लोकेटेड एट द बैक ऑफ द लेटरल वॉल अंडर द इंफीरियर टर्बिनेट। जो इंफीरियर टर्बिनेट है, इसके पीछे हमें देखने को मिलता है। इन तीन जो मेजर वेसल्स है, इनका रैप्चर हो जाना या डिस्टेंडेड होकर रप्चर हो जाना, इसे हम एपिस्टैटिस या नोज ब्लीड कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर के बारे में। रिस्क फैक्टर में पहला आता है लोकल इन्फेक्शन। लोकल इन्फेक्शन में लोकल जो इन्फेक्शन है, इसमें वेस्टिबुलाइटिस, राइनाइटिस, राइनोसाइनोसाइटिस देखने को मिलता है। सिस्टमेटिक इन्फेक्शन में स्कारलेट फीवर देखने को मिलेगा, मलेरिया देखने को मिलेगा। ड्राइंग ऑफ नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सूख जाता है, सूखा सूखा सा ड्राइनेस महसूस होता है। नेजल इनहेलेशन ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड, जो कोर्टिकोस्टेरॉइड है बैक्लोमेथाक्सोन और इक्लिक ड्रग्स जैसे कोकीन हो गया, इनकी जो है इनहेलेशन करने से जो है ये नोज ब्लीड कॉज होता है। इसके बाद से ट्रॉमा हो जाए, डिजिटलिंग ट्रॉमा हो जाए, ब्लंट ट्रॉमा हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, फोर्सफुल नोज ब्लीडिंग हो जाए, तो हमें एपिस्टैक्सिस का रिस्क होता है। किसी का एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाए, हाइपरटेंशन में जो ब्लड वेसल्स है उसके रप्चर हो जाता है, ट्यूमर्स हो जाए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिले, यूज ऑफ कोई एस्प्रिन करे, एस्प्रिन जो है ब्लड को पतला करता है, तो जो ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है नोज ब्लीडिंग का। लीवर डिजीज में लीवर जो है वो एंटीप्लेटलेट्स जो एक्शंस जो है विटामिन के का जो है सिंथेसिस करता है, इसलिए लीवर डिजीज में भी देखने को मिलता है। इसके बाद से ऑस्लर, ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्लर बेवर रैंड सिंड्रोम में भी हमें देखने को, ये क्या है, हेरिडेटरी हेमरेजिक टेलिंजियास्टिक का है, जिस टेलेंजिस्टिका टेलेंजिस्टिका सा है, जिसके अंदर भी हमें देखने को मिलता है। अब इसका मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ एपिस्टैक्ट्री डिपेंड ऑन इट्स कॉज, इसका क्या कॉज है इसके ऊपर डिपेंड करता है इसका मैनेजमेंट, और लोकेशन क्या है ब्लीडिंग का जो साइट क्या है उसके ऊपर जो है इसका मैनेजमेंट डिपेंड करता है। ए नेजल स्पेकुलम, पेन लाइट और हेड लाइट में भी यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई द साइट ऑफ ब्लीडिंग इन द नेजल कैविटी। ये जो है इसका क्या है, डायग्नोसिस है। हम बात करें डायग्नोसिस का, तो ये जो है इसका डायग्नोसिस है कि हम किससे इसका डायग्नोसिस करते हैं, नेजल स्पेकुलम से, पेनलाइट से या फिर हेडलाइट से। तीसरा हम बात करते हैं इनिशियल ट्रीटमेंट में हम अप्लाइंग करते हैं डायरेक्ट प्रेशर टू द नोज पर। द पेशेंट सिट्स अपराइट विद द हेड tilted forward to prevent the sort of the portion to the nose। जो हमारा पेशेंट है उसको हम सिट बैठा देते हैं और अपराइट विद द हेड, अब हेड को हम अपराइट कर देते हैं और टिल्ट कर देते हैं फॉरवर्ड टू द प्रिवेंट द सॉफ्ट अंडर द पोर्शन टू द नोज ब्लीड के लिए। तीसरा हम चौथा जो हम करते हैं, मतलब जो अगला हम करते हैं वो क्या करते हैं, विजिबल यदि ब्लीडिंग साइट है में भी कॉटराइज करते हैं विद द सिल्वर नाइट्रेट से या फिर इलेक्ट्रो कॉटरी से। मतलब ये क्या होती है इलेक्ट्रो कॉटरी, हाई फ्रीक्वेंसी जो है इलेक्ट्रिकल करेंट होती है इससे। ये सप्लीमेंटल पैच या फिर सर्जिकल और गैल्फोम जो है उसका भी हम अप्लाई, गैल्फोम जो होता है उसका हम यूज करते हैं जो ब्लीडिंग साइट है उससे ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। इसका अल्टरनेट हम क्या करते हैं, एक कॉटन जो है टैम्पोन
मे बी यूज टू ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग। जो है कॉटन का जो एक टैम्पोन है उसको भी हम यूज करते हैं ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। सक्शन भी हम करते हैं। मे बी यूज टू रिमूव द एक्सेस ब्लड, एक्सेस जो ब्लड है और क्लॉट फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंस्पेक्शन। जब हम इंस्पेक्शन करते हैं तो हम सक्शन करते हैं कि जो हमारा ब्लीड हो रहा है उसका जो क्लॉट्स है वो रिमूव हो जाए। इफ द ओरिजिन ऑफ ब्लीडिंग कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, यदि जो ब्लीडिंग का जो साइट है वो हमें आइडेंटिफाइड नहीं होती है तो नोज में भी पैक्ड, जो नाक को हम पैक कर देते हैं विथ गॉज इम्प्रिगेंटेड विथ पर पेट्रोलियम जेली से, जो पेट्रोलेटम जेली है उससे और एंटीबायोटिक जो ऑइंटमेंट है इससे, इसका जो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है इसको हम अप्लाई करते हैं। टॉपिकल एनेस्थेटिक जो स्प्रे का भी हम यूज करते हैं जो कि दर्द से बचाता है। डिकंजस्टेंट का प्रयोग करते हैं एजेंट का। मे बी यूज बिफोर द गॉज पैकिंग, जो है गॉज से जो हम पैकिंग करते हैं उससे पहले हम डिकंजस्टेंट का प्रयोग करते हैं। और क्या करते हैं, एक बैलून जो है इन्फ्लाम्ड कैथेटर हम यूज करते हैं, मतलब डाल देते हैं नाक के अंदर, जो क्या होता है जो ब्लीडिंग साइट है उसको जो है एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ब्लीडिंग से हम प्रिवेंट करता है। जो एंटीबायोटिक है मे बी प्रिस्क्राइब बिकॉज द रिस्क ऑफ इट्रेजेनिक राइनोसाइनोसाइटिस और जो सेप्सिस है जो इन्फेक्शन है उससे हमें बचाता है एंटीबायोटिक। अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट जो हम एपिएक्सटेटिक्स या नोज ब्लीड में करते हैं, नर्स मॉनिटर करता है पेशेंट का वाइटल साइन, असिस्ट करता है कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग हुआ या नहीं, और प्रोवाइड करता है टिश्यूज एंड एमेसिस बेसिन टू अलाउ द पेशेंट टू एक्सपेक्टोरेट एनी एक्सेस ब्लड पर। एश्योर करता है द पेशेंट इन ए काल्म, जो पेशेंट को ठंडा महसूस करवाता है और उसे कंफर्ट फील करवाता है। एफिशिएंट मैनर दैट ब्लीडिंग कैन बी कंट्रोल कैन हेल्प द रिड्यूस एंजाइटी, एंजाइटी को कम करता है और जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है इसको रिड्यूस करता है, जिससे पेशेंट की जो है ब्लीडिंग में कमी आती है और रिड्यूस हो जाता है। द नर्स कंटिन्यूसली असेस करता है द पेशेंट का एयर वे एंड ब्रीथिंग एज वेल एज वाइटल साइंस, जैसे वाइटल साइंस मॉनिटर करता है वैसे ही पेशेंट का जो है एयर वे और ब्रीथिंग का भी कंट्रोल करता है कंटिन्यूअसली। द रेयर कंजेशन, ए पेशेंट विथ सिग्निफिकेंट हेमरेज देखने को मिलता है, रिक्वायर आईवी इन्फ्यूजन और क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन, जिसमें नॉर्मल सलाइन हम देते हैं, एज वेल एज कार्डियक एंड पल्स ऑक्सीमेट्री जो हम इसका मॉनिटरिंग करते हैं। अब नर्स क्या करती है, एजुकेटिंग पेशेंट अबाउट सेल्फ केयर। नर्स करती है एजुकेट कर देती है पेशेंट को अबाउट सेल्फ केयर, खुद की केयर के लिए। जैसे वंस द ब्लीडिंग इज कंट्रोल, एक बार यदि ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए, द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट, पेशेंट को जो है नर्स इंस्ट्रक्ट कर देती है, सिखा देती है टू अवॉइड विगरस एक्सरसाइज, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करने को फॉर सेवरल डेज तक, कुछ दिनों तक। एंड अवॉइड हॉट और स्पाइसी फूड, गरम और जो स्पाइसी फूड है जो बहुत ज़्यादा इसमें मिर्च होता है उस फूड को जो है अवॉइड करता है। और अवॉइड करना है टोबैको को, बिकॉज दिस में कोज वेसोडाइलेशन, ये जो है वेसोडाइलेशन करती है और इंक्रीज कर देती है रिस्क ऑफ रीब्लीडिंग। अगेन जो है ब्लीडिंग हमें देखने को मिलेगी, इसके लिए हमें जो है टोबैको हो गया, हॉट फूड है, स्पाइसी फूड है और जो विगरस एक्सरसाइज है इसको हमें अवॉइड करना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। एजुकेशन इंक्लूड रिव्यूइंग वेज टू प्रिवेंट एपिस्टैटिक, जैसे डिस्चार्ज के समय जो हम पेशेंट को बहुत सारे जो है हम एजुकेशन देते हैं, जैसे अवॉइडिंग फोर्सफुल नोज ब्लीडिंग, यदि कहीं भी अवॉइड करना हमें फोर्सफुल नोज ब्लोइंग का, स्ट्रेनिंग का, हाई एल्टीट्यूड्स का, और जो नेजल ट्रोमा है इसको इसमें इंक्लूड करते हैं हम। नोज जो है पिकिंग का भी हमें अवॉइड करना होता है। ये हम पेशेंट को डिस्चार्ज के समय एजुकेट करते हैं। इसके बाद से हम एजुकेट ह्यूमिडिफिकेशन में प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ द नेजल पासेज, यदि हम मॉइस्चर युक्त जब हम सांसें लेंगे तो जो है हमारा जो नाक का जो ड्राइनेस है इसको हमें कम करता है और प्रिवेंट करता है किसको, ड्राइनेस से। नर्स जो है एक्सप्लेन करता है हाउ टू अप्लाई द डायरेक्ट प्रेशर, नर्स जो है एक्सप्लेन उसको बताता है पेशेंट को कि डायरेक्ट किस तरह से अप्लाई करना है। यदि नोज ब्लीड हो तो नोज विद द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर, जो इंडेक्स फिंगर है उससे और जो थंब है उसके यूज से किस तरह से नोज को जो है प्लिंच करना है या जो है प्रेशर नोज पर डायरेक्ट अप्लाई करना है फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट के लिए। इन केस ऑफ रिकरेंट नोज ब्लीड, यदि बार बार नोज ब्लीड देखने को मिलता है तो। इफ रिकरेंट ब्लीडिंग कैन नॉट बी स्टॉप, यदि रिकरेंट ब्लीडिंग है
वो बंद नहीं होती है, देन पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू सीक द एडिशनल मेडिकल अटेंशन। जब पेशेंट को एडिशनल जो है मेडिकल अटेंशन होने की जरूरत है, मतलब अगेन हॉस्पिटल को केयर, हॉस्पिटल में आने की उसको जरूरत है। थैंक यू, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया।